आज आपको दुनिया के मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी के बारे में भी कुछ और बातें जाननी चाहिए। किस तरह यह संगठन दुनिया के मुसलमानों के हितों की रक्षा की बात करता है। कई मुद्दों पर इस्लामी सहयोग संगठन में सहमति भी बन जाती है, लेकिन मुद्दे का कोई समाधान नहीं निकलता। ओआईसी का मुख्यालय सऊदी अरब के जेद्दा शहर में है और ओआईसी की स्थापना 1969 में यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद पर इजरायली हमले के बाद हुई थी। लेकिन जिस फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर यह संगठन बनाया गया, आज तक उसका भी कोई समाधान नहीं निकला है। ओआईसी हर सम्मेलन में फिलिस्तीन को पूर्ण समर्थन देता है। ओआईसी में 2 राज्य समाधान पर सहमति भी बनी, लेकिन इस मुद्दे का आज तक हल नहीं निकला। अब तो ओआईसी के सदस्य देश यूएई, बहरीन और मोरक्को अब्राहम समझौते के तहत इजराइल से राजनयिक संबंध भी स्थापित कर चुके हैं। सभी ओआईसी देश रोहिंग्या मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों की भी निंदा करते हैं। ओआईसी ने यूएन में भी रोहिंग्या मुसलमानों पर आवाज उठाई, लेकिन म्यांमार पर ओआईसी के पास कोई सीधा राजनीतिक या सैन्य दबाव नहीं है, इसलिए स्थायी समाधान नहीं हुआ। ओआईसी ने यमन में स्थिरता और शांति की अपील की, लेकिन यहां पर युद्ध सऊदी अरब और ईरान के बीच चल रहा है, यानी सुन्नी बनाम शिया के संघर्ष की वजह से समाधान नहीं हो सका। दुनिया में इस्लामोफोबिया यानी मुस्लिम विरोधी भावनाओं से सभी ओआईसी देश चिंतित हैं, लेकिन ओआईसी के पास कोई ठोस वैश्विक रणनीति या ठोस कार्रवाई की शक्ति नहीं है और सदस्य देशों में भी मानवाधिकार और अल्पसंख्यकों के हालात खराब हैं, इसलिए इसका भी समाधान नहीं किया जा सका। यानी ओआईसी मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा मंच तो है, लेकिन कभी शिया सुन्नी तो कभी व्यवसायिक हितों के टकराव की वजह से इस मंच से सिर्फ सहमति और प्रस्ताव तो पास होते हैं, कभी ठोस समाधान नहीं निकलता। ईरान के पक्ष में भी ओआईसी से प्रस्ताव तो पारित हो सकता है, लेकिन ईरान को इससे कोई लाभ होगा, इसकी संभावनाएं भी बहुत कम है। ओआईसी से ईरान के फायदे की खबर तो नहीं आई, लेकिन उसके नुकसान की खबर वॉशिंगटन से आ सकती है। आज अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई है। भारतीय समय के अनुसार यह बैठक रात 2 बजे होगी। इस बैठक में ईरान पर अमेरिकी हमले का फैसला लिया जा सकता है। ईरान इसकी आशंका जाहिर कर चुका है। आज आपको अमेरिका से मिल रहे उन संकेतों के बारे में भी जानना चाहिए जो ईरान की आशंका को सही साबित कर सकते हैं। अमेरिका ने अपने सबसे घातक B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया एयरबेस के पास के लिए रवाना कर दिए। B-2 बॉम्बर्स के साथ 8 एयरफोर्स टैंकर्स भी हैं जो हवा में ईंधन भरने के काम आते हैं। आशंका जाहिर की जा रही है कि B-2 बॉम्बर्स का निशाना ईरान का सबसे महत्वपूर्ण परमाणु स्थल फोर्डो हो सकता है, जो जमीन से करीब 90 मीटर नीचे है और इसे तबाह करने के लिए B-2 बॉम्बर को भेजा गया है। इसके अलावा अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। अमेरिका ने ईरान के पास ईंधन भरने वाले विमानों की तैनाती की है। कुल 31 KC-135 विमानों को मिडिल ईस्ट में तैनात किया गया है। ये 31 विमान एक साथ 200 फाइटर जेट्स में ईंधन भर सकते हैं। इसके अलावा F-22 रैप्टर और F-35 फाइटर जेट्स को यूरोप से मिडिल ईस्ट भेजा गया है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमित्ज भी अरब सागर की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका की ये तैयारियां बता रही हैं मिडिल ईस्ट में वो अपनी तैयारियां मजबूत कर रहा है, ताकि वॉशिंगटन से किसी भी फैसले के बाद ईरान पर बड़ा हमला किया जा सके।